हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सीतू मिश्रा, पंडित राम केदार राम किशोर त्रिपाठी, पीजी कॉलेज रवनिया पश्चिम, अलीगंज सुल्तानपुर से आप सभी का गृह विज्ञान की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्योंकि कोरोना काल की वजह से क्लासेस बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं, इस वजह से आप लोगों की क्लास ऑनलाइन चलाने का जो डिसीजन लिया गया है, तो इस वजह से हमने गृह विज्ञान की पाठशाला का प्रारंभ यूट्यूब चैनल पे के माध्यम से शुरू किया है। ये मेरा पहला क्लास है, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इस विषय को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी प्रथम पाठशाला में आप लोगों को गृह विज्ञान का एक संक्षिप्त परिचय ही दूंगी। तो आइए जानते हैं कि गृह विज्ञान आखिर है क्या। जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हैं, गृह विज्ञान का परिचय। सबसे पहले गृह विज्ञान का परिचय। जैसा कि आपको पता है कि गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, गृह और विज्ञान। गृह शब्द से तात्पर्य उस स्थान विशेष से है जहाँ पे हम अपने एक परिवार या कुटुंब के साथ निवास करते हैं। कहने का तात्पर्य, घर ईंट पत्थर से बना तो होता है, लेकिन तब तक वह घर नहीं होता है जब तक कि हमारी भावनाएं उस स्थान से जुड़ी नहीं रहती है। और विज्ञान, विज्ञान से तात्पर्य वास्तविक और सैद्धांतिक व्यवस्थित ज्ञान से लगाया जाता है। तो इस तरह से दोनों शब्दों को मिला करके गृह विज्ञान के लिए हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान वह शिक्षा, वह विधा है जिसमें पाकशास्त्र, पोषण, गृह अर्थशास्त्र, उपभोक्ता विज्ञान, बच्चों की परवरिश, मानव विकास, सज्जा, वस्त्र एवं परिधान, गृह निर्माण, बाल विकास इत्यादि ऐसी अनेक चीजों का अध्ययन किया जाता है। दोनों शब्दों को मिलाकर अगर हम देखें तो इस प्रकार हम गृह विज्ञान को परिभाषित भी कर सकते हैं कि गृह विज्ञान का अर्थ घर व पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान को सुव्यवस्थित तरीके से लागू करना है। यानी गृह विज्ञान को हम कला भी कह सकते हैं और विज्ञान भी कह सकते हैं। जब कभी हम भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं तो यह विज्ञान है, लेकिन जब हम इन पोषक तत्वों का सही उपयोग करते हुए व्यंजन बनाते हैं तब यह विषय कला का रूप ले लेता है। गृह विज्ञान का उद्देश्य घर और सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन के कल्याण और स्वास्थ्य को बनाए रखना है तथा गृह विज्ञान की नींव, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि गृह विज्ञान की नींव 1945 में रखी गई थी और इसका उद्देश्य भारतीय महिलाओं को शिक्षित करना था। जबकि हम जानते हैं कि बहुत पहले से ही, प्राचीन समय से ही हमारी गृहिणियां अपने घर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती आ रही हैं, लेकिन समय समय पे उन्हें अपने घर की व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो उन्हीं सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गृह विज्ञान विषय की उत्पत्ति हुई। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि गृह विज्ञान की परिभाषा किस तरह से गृह वैज्ञानिकों ने दी है। तो इसमें गृह विज्ञान की परिभाषा में सबसे पहले हम लेडी इरविन की परिभाषा को देखते हैं कि लेडी इरविन ने कहा है कि गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने और सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। आपने देखा कि लेडी इरविन ने कहा कि गृह विज्ञान वो व्यवहारिक विज्ञान है, यानी गृह विज्ञान हमारे व्यवहार का अध्ययन करता है जो अपने को सफल और पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, मतलब हमें बताता है कि हम किस तरह से अपने पारिवारिक जीवन को सफल तरीके से व्यतीत कर सकते हैं और साथ ही साथ सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को किस तरह से हल करके और आसान और सरल तरीके से अपने जीवन को और अधिक सुखमय बना सकते हैं। इसका ज्ञान हमें गृह विज्ञान कराता है। अब आते हैं कि गृह विज्ञान हमारे जीवन में, गृह विज्ञान का क्या महत्व है।
तो इसके लिए हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि गृह विज्ञान का महत्व किस तरह से होता है हमारे जीवन में। घर परिवार व संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए, आर्थिक संबलता आदि के लिए गृह विज्ञान ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में इसका महत्व कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि जब तक हम गृह विज्ञान नहीं पढ़े रहते हैं या गृह विज्ञान विषय का ज्ञान हमें नहीं रहता है, तब भी हम व्यवस्था को चलाते हैं, लेकिन उस व्यवस्था को चलाने के लिए हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। चाहे जैसे हम घर की व्यवस्था चलाने के लिए सबसे पहले बजट बनाने को ही ले लेते हैं कि घर में 2 वर्ग रहता है, पुरुष और महिला। तो इसमें पुरुष वर्ग जो रहता है, उनका वर्ग रहता है कि वो बाहर से मेहनत करके, मजदूरी करके, इनकम करके ले आते हैं और व्यवस्था चलाने के लिए महिलाओं को सौंप देते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में क्या होता है कि महिलाएं उस अर्थ का सही उपयोग नहीं कर पाती हैं। तो इन सब की भी जानकारी हमको गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत से ही प्राप्त होती है। साथ ही साथ हम अब आते हैं, आपको कुछ कुछ बिंदुओं पे हमने अपने स्लाइड में दिखाया भी है कि गृह विज्ञान किस तरह से हमारे जीवन में महत्व रखता है। सबसे पहले व्यक्तिगत जीवन में महत्व। व्यक्तिगत जीवन में महत्व, इसमें पढ़ाए जाने वाले सभी विषय व्यक्ति विशेष के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे उसे जीवन निर्वहन में आसानी होती है। गृह विज्ञान की जितनी भी ब्रांचेज हैं, आपको पता होगा कि गृह विज्ञान की 5 शाखाएं हैं, और उन पांचों शाखाएं जितनी पांचों शाखाएं हैं, वो हमारे व्यक्तिगत जीवन से ही रिलेटेड है। चाहे वो आहार एवं पोषण विज्ञान हो, चाहे गृह प्रबंध हो, चाहे बाल विकास हो, चाहे वस्त्र विज्ञान हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान का महत्व हमारे व्यक्तिगत जीवन में रहता ही रहता है। दूसरा पॉइंट हमने दिया है पारिवारिक जीवन के लिए महत्व। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में अपने परिवार से जुड़ा ही रहता है। तो गृह विज्ञान हमारे पारिवारिक जीवन में भी महत्व रखता है। यह विषय व्यक्तिगत जीवन के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि इसमें पढ़ाए जाने वाले विषय मातृकला, गृह प्रबंध, वस्त्र विज्ञान, शरीर विज्ञान संपूर्ण परिवार के लिए महत्वपूर्ण होता है। तीसरा पॉइंट हमने दिया है आर्थिक महत्व। इस विषय के द्वारा कोई भी व्यक्ति वैतनिक या स्वरोजगार स्थापित करके अपना जीवन यापन करके पारिवारिक या अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। आपको गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे रोजगार के अवसर के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से हम अपने ही गुणों के माध्यम से, अपने ही कार्यों के माध्यम से कुछ ना कुछ रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे हमारे जीवन यापन करने के तरीके में भी सुधार आ सकता है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। अगला पॉइंट हमने दिया है बदलती स्थितियों के अनुकूल पारिवारिक जीवन को बनाना। चूंकि समय परिवर्तनशील रहता है, आज कुछ है तो कल कुछ और होगा, आने वाले समय में कुछ और होगा। तो उनके अनुकूल हम अपने पारिवारिक जीवन को किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, गृह विज्ञान हमको यह भी सिखाता है, यह भी बताता है। जैसे यह एक ऐसा विषय है जो हमको साहस के साथ साथ बदलते वक्त की चुनौतियों को सामना करने के लिए भी प्रशिक्षित करता है। अब आते हैं हम गृह विज्ञान से संबंधित भ्रांतियों के बारे में जानेंगे। आप लोग जब आपको पता होगा कि जब आप गृह विज्ञान विषय का चुनाव कर रहे होंगे, तो आपके आसपास या आपके फ्रेंड्स या आपके आस पड़ोस से यही पता चला होगा कि गृह विज्ञान में पढ़ाया क्या जाता है, गृह विज्ञान में आखिर है क्या। गृह विज्ञान में केवल सिलाई, कढ़ाई, साफ सफाई, खाना बनाना, घर को सजाना, यही सारी चीजें सिखाई जाती हैं और कुछ भी गृह विज्ञान में नहीं है। तो सबसे पहले तो हम यही आपको बताना चाहेंगे कि गृह विज्ञान से संबंधित भ्रांतियां हैं कौन कौन सी। जैसे एक आम व्यक्ति के लिए गृह विज्ञान का अर्थ खाना पकाना, सिलाई करना व सज्जा मात्र है, जबकि गृह विज्ञान गृह कार्यों को पूर्ण करने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगाता है। इससे संबंधित भ्रांतियां कुछ नीचे दी गई हुई हैं।
जैसे सबसे पहले गृह विज्ञान मात्र भोजन पकाना, सिलाई कढ़ाई व शिशु पालन की देखभाल सिखाता है। सबसे पहली भ्रांति है कि गृह विज्ञान मात्र भोजन पकाना और सिलाई कढ़ाई एवं शिशु की देखभाल ही सिखाता है, जबकि यह सत्य है कि इस विषय में उपर्युक्त सभी का समावेश रहता है, लेकिन इनके क्रियान्वयन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण गृह विज्ञान प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि भोजन हर महिला अपने परिवार के लिए पकाती है, लेकिन भोजन में कौन से पोषक तत्व होने चाहिए और कौन सा पोषक तत्व परिवार के किस सदस्य को कितनी मात्रा में मिलनी चाहिए, जिससे उसका उत्तम स्वास्थ्य बनाया जा सके, यह केवल गृह विज्ञान विषय की जानकार महिला ही बता सकती है। दूसरी भ्रांति है गृह विज्ञान केवल लड़कियों के लिए है। एक समय था कि यह केवल लड़कियों के लिए ही था, लेकिन वर्तमान समय में चूंकि समय हमेशा परिवर्तनशील रहता है, तो वर्तमान समय में यह भ्रांति एकदम से बदल गई है। यह केवल लड़कियों के लिए ना हो करके अपितु सबके लिए सामान्य हो गया है। वर्तमान समय में बदलती परिस्थितियों में परिवार में पति और पत्नी दोनों कार्यरत है। ऐसे समय में पुरुषों को भी दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से परिचित होना आवश्यक हो जाता है, इसलिए यह विषय लड़कों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह भ्रांति धीरे-धीरे दूर भी हो रही है और वर्तमान में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि रायपुर मुक्त बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में लड़के और लड़कियों का प्रतिशत गृह विज्ञान विषय में बराबर ही पाया गया है। गृह विज्ञान से रिलेटेड जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो खाना पकाना हो, चाहे साफ सफाई का काम हो, चाहे सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम हो, चाहे हम कह सकते हैं कि जितने भी वर्क हो हैं जो घर से रिलेटेड है या जो महिलाओं से संबंधित है, उनमें आजकल लड़के भी बराबर साथ ही साथ भाग ले रहे हैं। तो इस तरह से गृह विज्ञान केवल लड़कियों के लिए ना हो करके समान स्थिति में पाया जाता है, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। अगला बिंदु है लड़कियां गृह विज्ञान माँ से सीख सकती हैं, फिर भी यह विषय क्यों? कहा जाता है कि जो भी लड़कियां जब जन्म लेती हैं तो उनमें जो गुण आता है उन्हें उनकी माँ से मिलता है, तो उनको एक स्पेशल विषय पढ़ने की क्या जरूरत है। तो यह सत्य है कि गृह कार्य संबंधित सारी जानकारी लड़कियां अपनी माँ से तो प्राप्त कर सकती हैं, किंतु क्या, क्यों, कैसे, यह उत्तर गृह विज्ञान विषय पढ़ने के बाद ही दे सकती हैं। जैसे पका भोजन अधिक समय तक रखने पर खराब हो जाता है, क्यों खराब हो जाता है, यह गृह विज्ञान विषय पढ़ने के बाद लड़कियां इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकती हैं कि भोजन किन कारणों से खराब होता है और कैसे उसको सुरक्षित रखा जा सकता है और किस तरह से उनमें परिवर्तन ला करके उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है और उनमें उत्पन्न होने वाले हानिकारक दोषों से बचा जा सकता है। अगला बिंदु है गृह विज्ञान रोजगार मूलक नहीं है। तो ये भ्रांति सबसे बड़ी भ्रांति है कि गृह विज्ञान रोजगार मूलक नहीं है, जबकि गृह विज्ञान विषय की पूर्ण जानकारी न होने से यह भ्रांति बढ़ रही है कि बड़े शहरों में यह विषय 10वीं से ही रोजगार मूलक बन जाता है और यह विषय रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार मूलक अधिक है। जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए यह विषय अत्यधिक उपयोगी है। जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, अगर उनको सही जानकारी गृह विज्ञान विषय की हो जाए तो उनको स्वरोजगार से संबंधित इतनी जानकारियां मिल जाए कि वह हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की जितनी भी महिलाएं, जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी बहुएं हैं, उनको कुछ ना कुछ रोजगार के अवसर अवश्य समझा सकती हैं। तो गृह विज्ञान, अब आते हैं हम कि गृह विज्ञान शिक्षा के लाभ क्या है। गृह विज्ञान का ज्ञान परिवार के सभी सदस्यों के लिए उपयोगी है और पारिवारिक स्थितियों में या पारिवारिक परिस्थितियों में गृह व्यवस्था, गृह सज्जा तथा परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए
परिवार के सभी सदस्यों का समुचित योगदान आवश्यक होता है। अब हम आपको कुछ गृह विज्ञान से रिलेटेड रोजगार के अवसरों के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि जितनी भी भ्रांतियां हैं उनमें से एक भ्रांति रही है कि गृह विज्ञान रोजगार मूलक नहीं है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि गृह विज्ञान हमको कितने रोजगार के अवसर प्राप्त कराता है। जैसे स्कूल स्तर पर गृह विज्ञान विषय का अध्ययन करने के बाद आप वेतनभोगी कर्मी, स्वरोजगार या उद्यमी बनने के कई अवसर प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें से हमने कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखा भी हुआ है। सबसे पहला, आहार विशेषज्ञ के रूप में। वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को खाने के तरीके और खाने के समय की सही जानकारी नहीं होती है। कहने का तात्पर्य, उनको यह नहीं पता होता है कि सुबह के खाने में हम क्या खाएं जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होगा, दोपहर के भोजन में हम क्या लें, शाम के नाश्ते में हम क्या लें, रात सोने से पहले हम क्या खाएं, कि जिससे हमें सारे पोषक तत्व सही रूप में प्राप्त हो सके। तो जिसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि किसी आहार विशेषज्ञ से आप मिल करके अपना डाइट प्लान बनवा लें। तो गृह विज्ञान विषय की जागरूक जो छात्राएं हैं, वो आहार विशेषज्ञ का कार्य भी कर सकती हैं। दूसरा हमने दिया हुआ है उपभोक्ता संगठन के कर्मचारी के रूप में। उपभोक्ता संगठन के कर्मचारी के रूप में, चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता होता है, तो छात्राएं उपभोक्ता संगठन के कर्मचारी के रूप में भी कार्यरत हो सकती हैं। अगला हमने दिया है कि उपभोक्ता सामग्री व सेवाओं के विक्रय प्रतिनिधियों के रूप में। उपभोक्ता सामग्री, जैसा कि ऊपरी बिंदु में हमने बताया कि हम किसी ना किसी रूप में वस्तुओं का उपभोग करते हैं, तो जो भी हमारे उपभोग की सामग्रियां और सेवाएं होती हैं, तो हम गृह विज्ञान विषय की जो छात्रा है, वह विक्रय प्रतिनिधियों के रूप में भी कार्यरत हो सकती है। अगला, बचत व निवेश योजनाओं के प्रतिनिधियों के रूप में। बचत, किस तरह से हम बचत कर सकते हैं और किस तरह से अपनी बचत की गई राशि को हम किन किन योजनाओं में निवेश कर सकते हैं, यह समझाने का कार्य भी गृह विज्ञान छात्राएं कर सकती हैं। हस्तकला केंद्र, अगला है हस्तकला केंद्र, घरेलू उद्योगों से निर्मित वस्तुओं के शोरूम में कर्मचारी के रूप में। हस्तकला केंद्र यानी जो हाथ से बनाए जाने वाले वस्तुओं के संस्थान हैं या केंद्र हैं, या घरेलू उद्योगों से निर्मित वस्तुओं के शोरूम में कर्मचारी के रूप में भी छात्राएं काम कर सकती हैं। अगला है नर्सरी स्कूल के केयर सेंटर, क्रेच व बालवाड़ी के कर्मचारी के रूप में भी कार्य कर सकती हैं। अगला पॉइंट है गृह विज्ञान महाविद्यालयों व गृह विज्ञान विषय पढ़ाने वाले विद्यालयों के प्रयोगशाला सहायक के रूप में भी कार्य कर सकती हैं। अगला हमने दिया है ड्राई क्लीनिंग की दुकान के कर्मचारी के रूप में भी कार्य कर सकती हैं। अगला, खान पान केंद्र, अस्पताल। खान पान केंद्र मतलब बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट, बहुत सारी जगह ऐसी हमारे आसपास रहती हैं जहां पे महिलाएं कार्य कर सकती हैं। अस्पताल के पथ्य विभाग, जलपान गृह, कैंटीन से संबंधित स्टोर कर्मचारी के रूप में भी छात्राएं रोजगार के रूप में या रोजगार कर्मचारी के रूप में कार्य कर सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही छात्रों। आप सभी का धन्यवाद। आपको जो भी पूछना हो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जा करके अपने क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।